अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। खैरियत? सुबह सुबह कैसे आ गई भाई? मैं तो रात को ही आ जाती, लेकिन आपके घर मेहमान थे इसलिए इंतजार किया मैंने। क्यों, कोई काम था क्या? आपका जवाब चाहिए था ना। जवाब? कैसा जवाब? आप भूल गए? वो आपसे बात की थी ना शहजीन के रिश्ते की। ओ अच्छा अच्छा, वो रिश्ता नहीं हो सकता। क्यों? मेरे आमिर में क्या कमी है? नहीं नहीं, खुदा ना खास्ता, तुम्हारे आमिर में कोई कमी नहीं है। दरअसल शहजीन जो है वो इस रिश्ते पे राजी नहीं है, वो खुश नहीं है इस रिश्ते से। दरअसल वो आमिर को आजर और शहीर की तरह सगा भाई समझती है, वो राजी नहीं। लेकिन वो तो मासूम सी बच्ची है ना, वो क्या जाने जमाने के सर्दो गरम। आप उसको समझाते तो। तुम्हारा मतलब है कि मैं उस पर जोर डालूं इस रिश्ते के लिए, जबरदस्ती करूं? नहीं नहीं, जोर ना कीजिए, बस उसको समझाएं कि अपनों में ही रिश्ता करना सबसे अच्छा है ना। तो अगर मारेंगे भी तो छाव में डालेंगे ना। क्या तुम मेरी बच्ची को मारती? अरे तो बहुत अच्छा हुआ, मुझे पहले से ही शुबा था, इसीलिए मैंने रिश्ते से इनकार किया। ये रिश्ता नहीं हो सकता। मैंने ये कब कहा? पुट्टा सा ठिया गया है। इस मिर्जे का गुरूर तो मैंने एक ना एक दिन जरूर तोड़ना है। तब समझ नहीं आती है खुद को समझता क्या है। मेरे बच्चे कोई आलतू फालतू है? पहले मेरी नाजी को ना की और अब मेरे आमिर। हैं क्या कह रही हैं आप अम्मी? आपने मुझसे कहा था कि ताया अब्बू ने रिश्ते के लिए तकरीबन हाँ कर दी है। कर दी थी, लेकिन आज तो उनका तेवर ही बदले हुए थे। हैं? आपने वजह क्यों नहीं पूछी इनकार की? पूछी थी। मुझे कहते हैं कि शहजीन को आमिर बिल्कुल शहीर और हाजिर लगता है। ये कैसे हो सकता है? शहजीन का रवैया तो मुझसे बिल्कुल ऐसा था जैसे वो मुझे पसंद करती हो। लो भाई, एक और नई मुसीबत। सोच नूरी, सोच। मैं छोड़ूंगी इस मिर्जे को। आजर की आंखों पे तो पट्टी बंध गई है। अपनी बीवी के तो करतूत ही नजर नहीं आते इसे। देखो जरा कैसे अपने देवर के साथ बेतकल्लुफ होके खेल रही है। तौबा तौबा तौबा। तुम क्या कर रही हो यहाँ? तायबू, मुझे हानिया ने चाय बनाने के लिए कहा था, बना लिए मैंने, बस बुलाने के लिए आई हूँ। लेकिन इन लोगों का तो खेल ही खत्म नहीं हो रहा। ठीक है, तुम जाओ, मैं बुलाता हूँ। जी। जुर्रत है कि नहीं उस आज छटांग लड़की की? इतना मासूम समझती थी। भाई की शादी को कितनी देर हुई है और साले को ही फंसा लिया है। अम्मी, मैंने पहले ही कहा था कि दाल में कुछ काला जरूर है। जब जब हमाद घर आया है, शहजीन उसके साथ कोनों कुदरों में जाके ना अजीब चुप चुप के बातें करती थी। और उस मुनाफिक मिर्जे की बातें सुनो है। अब कहता है मेरे बच्चों की खुशी जिसमें हो मुझे वही अहम है। सारी जिंदगी तुम लोगों के बाप को इसी बात की सजा दी कि उसने अपनी मर्जी से मुझसे शादी की। ताया अब्बू तो एक नंबर के दोगले आदमी है। इतना गुस्सा आ रहा है। तुम लोग देखना देखना मैं इस मिर्जे के साथ क्या करती हूँ। सबसे पहले तो आप हानिया को घर से बाहर करें। और हानिया के खिलाफ तो मैंने ताया अब्बू के दिल में इतनी नफरत डाल दी है ना कि अब उसके वजूद से भी नफरत करने लगेंगे वो। मुझे कहते हैं
कि शहजीन को आमिर बिल्कुल शहीर और हाजिर लगता है। मगर मैंने तो उसकी आंखों में अपने लिए प्यार देखा है। अगर वो शहजीन मेरी बहू बन जाती ना तो मेरे सारे मसले हल हो जाते। उसको ढाल बनाती और भाई साहब से सारी बातें मनवाती। तो अम्मी आप एक काम करें ना, आप कोई अच्छी सी लड़की ढूंढे और भाई की शादी कर दे। जिस दिन शहजीन और हम्माद की शादी हो उसी दिन आप आमिर भाई की भी शादी कर दे। वैसे बड़ी सियानी बातें करती हो, अब क्या पागल हो गई हो? मैं क्यों आमिर की शादी करूंगी? मतलब शहजीन से शादी इसलिए करवा रही थी क्योंकि उसमें मेरा मतलब था तुम दोनों का फायदा। वो कैसे? भाई अगर बाहर की लड़की लेकर आऊंगी तो वो मेरे बेटे पे भी काबू करेगी, उसकी कमाई पे भी है। मैं चाहती हूँ पहले तुम दोनों की शादी करवा लूं, उसके बाद थोड़ा सा पैसा जमा कर लूं, 5 साल कमाने दो, उसके बाद कर दूंगी शादी। कभी सोचा नहीं था शादी के बाद ये काम भी करना पड़ेगा। ओ, हानिया बेटा। जी बाबा। मैं जरा एक काम से बाहर जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है। तुम ऐसा करना, रात के लिए हांडी बना लेना, जी। वापसी पे मैं रोटी लेके तब आऊंगा। और हाँ, चिकन ना बनाना बेटा, रोज तुम मुर्गी बना लेती हो। ऐसा करना, डीप फ्रीजर में कीमा पड़ा है, वो बना लेना। कीमा? जी जी। और बेटा ये ग्रिल पे भी बहुत मट्टी है, इसको भी ना कपड़ा लेके साफ कर देना। जी। अब ये कीमा कैसे बनता है? प्लीज मम्मी, प्लीज पिक अप। क्या मुसीबत है? मम्मी फोन क्यों नहीं उठा रही? मुसीबत, ये कीमा कैसे बनेगा? पानी कौन से मसाले डलेंगे? एक तो बाबा को भी हर चीज परफेक्ट चाहिए। क्या बात है, परेशान लग रही हो? सब ठीक है? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, तो आज कीमा बनाया जा रहा है। आता है बनाना? ओहो, तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं बना देती हूँ। नहीं नहीं नाजी, बाबा खफा होंगे। अरे उन्हें पता चलेगा तब ना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मगर अगर मगर की कोई बात नहीं है, मैंने कहा ना मैं हूँ, मैं बना दूंगी, और जैसे ही बनेगा मैं तुम्हें बुला लूंगी। अच्छा ठीक है, ऐसा करो तुम मुझे बताती जाओ, मैं बना लेती हूँ। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, गर्मी बहुत है, तुम क्या करोगे? देखो अगर तुम्हें कोई और काम है ना तो तुम वो जाकर कर लो। हाँ, अभी तो डस्टिंग भी रहती है। अब देखो ना, तुम्हें कितना काम है, तुम जाकर डस्टिंग करो, जैसे ये बनेगा मैं तुम्हें फौरन से बुला लूंगी। थैंक यू सो मच नाजी। तुम तकल्लुफ ना करो, तुम जाओ। ठीक है। तुम्हें सिखाकर मैंने अपनी बनी बनाई गेम थोड़ी खराब कर दी। पागल थोड़ी हूं मैं। बेचारी। अरे तुम्हारा काम अब तक खत्म नहीं हुआ? बस होने ही वाला है। कीमा बना लिया मैंने। थैंक यू सो मच नाजी। लाओ दो, मैं कर देती हूँ, तुम कुछ और काम कर लो। अरे नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। अच्छा वहां पे डालो, यहाँ पे। अरे वाह वाह भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
भाई हानिया, तुमने तो आज मेरे पौधों को चमका दिया भाई। बाबा वो पत्तों और गमलों में बहुत गर्द जमा थी तो मैंने सोचा सफाई कर दूं। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा किया। बेटा वो कीमा तैयार हो गया? जी बाबा तैयार है। ठीक है, तो मैं जरा चेंज कर लूं, फिर गरम गरम फुलके डाल देना, फिर खाना खाएंगे। जी ठीक है। है? बेकार में इतने मजे का कीमा बनाया, सारा क्रेडिट तो ये खुद ही ले जाएगी। इतनी खूबसूरत लड़की है, मगर मैं क्यों देख रहा हूं? मेरे नसीब में तो किसी का साथ ही नहीं। जब अम्मी मेरी शादी कराना ही नहीं चाहती तो ऐसी लड़कियों को देखने का फायदा, देखकर आहीं बढ़ता रहूंगा। एक्सक्यूज मी, ये आपकी बाइक है? कौन बेवकूफ ऐसे बाइक लगाता है गाड़ी के आगे? आप प्लीज हटा लेंगे, मुझे जाना। मैं हटा लेता हूँ। हटाएं। दरअसल जूता पॉलिश करवा रहा हूँ। एक सेकंड। अब मैं आपके जूते का वेट करूंगी। आई एम गेटिंग रियली लेट, मुझे जाना है, गाड़ी हटाएं। दरअसल मैंने कुछ पहना हुआ नहीं है, चला नहीं जाएगा। प्लीज एक मिनट, एक मिनट की बात, सिर्फ एक मिनट। आई एम रियली सॉरी। एक्सक्यूज मी, आई डोंट हैव दैट मच टाइम, मुझे प्लीज जाना है, बाइक हटाएं। सॉरी। आई एम सॉरी फॉर दिस, लेकिन बाइक ऐसे नहीं लगाना। हाय अल्लाह, मत पूछ उसकी हालत क्या हो गई है। मेरी बात सुनकर रंग बिल्कुल चेहरे से उड़ गया। उसकी मोटी गोल आंखें फटी फटी मेरी तरफ देख रही। अभी तो मैंने और कुछ बताना था, लेकिन मुसीबत खाना हानिया पहुंच गई। लेकिन अब वो हानिया से पूछेंगी तो हानिया बता देगी कि ये सब कुछ झूठ है। फिर एक सेकंड, मैंने कौन सा झूठ बोला है? बता मुझे। भाई साहब हुक्म नहीं चलाते उसके ऊपर, और वो परेशान नहीं होती घर का काम कर कर। वो तो हम उसकी हेल्प करते हैं। ओहो अम्मी, वो एक अलग बात है, लेकिन ये कोई जुल्म तो नहीं हुआ ना। नाज़ली तुम अपना दिमाग इतना मत लड़ाओ। अम्मी ने शक का बीज बो दिया है। अब हानिया भाभी अपनी माँ को जितना भी समझा लें, अंदर ही अंदर ना वो घबराती ही रहेंगी। ये सही बात कर रही है नूरी, है ना मेरी सियानी शहजादी। और वैसे भी नाजी, तुझे तो हर बात जरा देर से समझ आती है। अब ऐसा भी नहीं है अम्मी, आप लोग हानिया को जानते नहीं है, वो बहुत होशियार है। आप तो ज्यादा खुश मत हो। मुझे खुश होने की कोई जरूरत नहीं। मैं जो कुछ कर रही हूँ वो तेरी खुशी के लिए कर रही हूँ। लेकिन ठीक है, अगर तुझे जरूरत नहीं तो मेरी जूती से। अच्छा अम्मी मेरी बात सुने। अम्मी चला नूरी, नूरी मेरी बात सुन। नूरी बाबा के दोस्त के हॉस्पिटल में नई वैकेंसीज निकली है। मैंने तुम्हारा और अपना नाम दे दिया। कितना मजा आएगा ना, हम दोनों एक साथ एक ही जगह जॉब करेंगे। लेकिन फातिमा, मेरी तो अब शादी हो गई है और घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझ पर हैं। यार तुमने इतनी पढ़ाई इसलिए की थी कि घर के काम करो? यार मुझे क्या पता था मेरी शादी इतनी जल्दी हो जाएगी।
मगर तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे ससुर ने सारा घर संभाल रखा है। वो सब सिर्फ शादी से पहले तक था, शादी के बाद सब बदल जाता है। तो वो अब भी संभाल सकते हैं हानिया, तुम उनसे बात तो करो, वो खुद एजुकेटेड है, वो समझ जाएंगे। देखो ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। तो तुम ठीक रही हो फातिमा, लेकिन तुम्हें पता है ना, मुझे तो खुद इतना शौक था कि स्टडीज के बाद मैं जॉब जरूर करूं। कर किसको पता था कि मेरी शादी इतनी जल्दी हो जाएगी। खैर, ये जॉब मैं हाथ से नहीं जाने दूंगी। मैं हाजिर से बात करती हूँ। हाँ तो बस ठीक है, कल ऐसा करो तुम मेरी तरफ आ जाओ, हम दोनों साथ चलते हैं, अंकल से भी मिल लेंगे और अपनी सीवी भी ड्रॉप करते आएंगे। ठीक है, फिर मैं तुमसे कल मिलती हूँ। ओके, बाय। बाबा, आप कब आए? जब तुम अपनी दोस्त को जॉब करने की यकीन दहानी करा रही थी। नहीं बाबा, अभी तो सिर्फ बात करी थी। जॉब तो मैं आपसे और आज़र से परमिशन लेने के बाद ही करूंगी। इस घर में किसी ने कोई भी काम करना हो तो सबसे पहले उसको मुझसे इजाजत लेनी पड़ती है, और आज़र तो अभी इस काबिल ही नहीं हुआ। जी बाबा, मैं आप ही से परमिशन लूंगी। तो तुम्हारा ख्याल है मैं तुम्हें इजाजत दे दूंगा? लेकिन बाबा, इसमें हर्जी क्या है? पहले इस घर को संभालना तो सीख लो। बाबा, मैं सब सीख लूंगी, आई प्रॉमिस, मैं सब सीख लूंगी। आप बस मुझे एक दफा मौका देकर तो देखिए। बस, मेरे ख्याल से इस गुफ्तगू को यहीं खत्म कर दिया जाए तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए। घर संभाला नहीं जाता, जॉब करेंगी। भाभी, ये सब मैं कर लूंगा, आप छोड़ दें। अरे नहीं, मैं कर रही हूँ ना, और तुम जरा ध्यान से कहीं गिर ना जाना। जी भाभी। शहीर बेटा, अच्छी तरह साफ करना है, बहुत सख्त हाथ से। जी भाभी। हानिया बेटा, ये झूले के नीचे ये पट्टी पे मारो। हाँ शहीर, बहुत अच्छी तरह सफाई होनी चाहिए पूरे घर की, कोई मट्टी नजर ना आए, बहुत बड़ी दावत है, लोगों पर अच्छा इंप्रेशन पड़ना चाहिए। जी बाबा जान, आप फिक्र ना करें। बोले ये हानिया तो मुझे अभी से थकी हुई लग रही है। नहीं बाबा, मैं ठीक हूँ, मैं कर लूंगी सब। चलो शाबाश। और ये सब कुछ करके हानिया बेटा किचन को बिल्कुल चमका देना, ठीक है? जी बाबा। मैं यही हूं। भाभी, आप ये छोड़ दें या मुझे दे दें, आप किचन देख लें, मैं कर लूंगा। शहीर, तुम मेरी कितनी हेल्प करते हो, थैंक यू। माय प्लेजर भाभी। मैं चलती हूँ। जी। भाभी 2 मिनट आएंगी? क्या हुआ? ये सोफा जरा सीधा करना है, प्लीज मेरे साथ कर ले। हाँ, मैं यहाँ से। बेटा तुम उससे समझाओ, ये नामुमकिन है, मैं उसे जॉब करने की इजाजत कतई नहीं दूंगा। बाबा मैं समझाऊंगा उसे। पहले वो इस घर की जिम्मेदारियां संभालना तो सीख ले, और तुम अच्छी तरह जानते हो कि आजकल इस घर में कितनी बदइंतजामी हो रही है। बाबा आप फिक्र ना करें, मैं बात करूंगा उससे। बेटा शहजीन की शादी सर पर है, हजारों काम है, लेकिन उसे एहसास ही नहीं है। जॉब करेंगी। हानिया, बात को समझने की कोशिश करो, इस वक्त अपनी इस ख्वाहिश का इजहार मत करो, मसला हो जाएगा। तुम अगर जॉब पे जाओगी तो घर के काम कौन करेगा? सर मैं मैनेज कर लूंगी। कैसे मैनेज कर लोगी? अभी तो तुम सही से घर के कामों को ही नहीं समझती। मुझे इन सब कामों की आदत नहीं थी हासिर, मैंने अपने घर में कभी ये सब काम नहीं किए, लेकिन फिर भी मैं यहाँ कोशिश कर रही हूँ ना। मुझे पता है, और आई एम रियली थैंकफुल टू यू।
मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा कि तुम ये सब कर रही हो, लेकिन तुम खुद सोचो ना, अगर तुम जॉब करोगी तो साथ घर की रूटीन को मैनेज नहीं कर सकोगी। बाबा का मूड ऑफ होगा, घर का माहौल खराब होगा, क्या फायदा। मैंने क्या शादी इसलिए की थी कि मैं यहाँ आके घर के काम काज करूं? मेरी खुशी, मेरी ख्वाहिश सब कुर्बान कर दूं? घर के काम काज करने से किसी की खुशी या ख्वाहिशात कुर्बान नहीं होती आनिया। ये वो दौर नहीं है आसर जहाँ औरतों को बेजुबान जानवरों की तरह ट्रीट किया जाए। आजकल की औरत तालीम याफ्ता है और उसे अपने हकूक मालूम है। और वैसे भी घर बनाना सिर्फ एक औरत का काम नहीं है, बल्कि एक मर्द की भी जिम्मेदारी है। तो फिर सारी कुर्बानियां सिर्फ औरतें क्यों दें? आनिया प्लीज मेरी बात तो सुनो यार, बिला वजह की लड़ाई मत करो। हाँ सर, मुझे अब और कोई बात नहीं सुननी। भाईजान सब ठीक? गुस्से में गई है भाभी? मैंने उन्हें इतने गुस्से में नहीं देखा। कुछ हुआ है? वही जॉब वाली बात। अब जिद है कि मैंने जॉब करनी है। उसे समझा रहा हूँ कि बाबा भी मना कर रहे हैं, मत करे जॉब, घर के काम काज कौन करेगा। लेकिन बस इतनी सी बात पर नाराज हो गई। इतनी सी बात है नहीं वैसे भाईजान। हर इंसान के पास हक होना चाहिए ना अपना फैसला करने का। किसी को अपनी मर्जी का गुलाम तो बना नहीं सकते। अरे यार, इसमें मर्जी का गुलाम बनाने वाली क्या बात है? बीवी है मेरे घर के काम कर देगी तो इसमें क्या बुराई हो जाएगी? क्या आपने शादी घर के काम कराने के लिए की है? क्या हो गया भाईजान? इसका मतलब ये है कि तुम यही कह रहे हो कि बाबा गलत है? हरगिज नहीं, ये मेरा मतलब बिल्कुल नहीं। लेकिन मुझे नजर जरूर आ रहा है कि वो जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी और बोझ लाद रहे हैं भाभी पर। थोड़ी तो छूट देनी पड़ेगी ना। अच्छा चले, आप इमेजिन करें थोड़ी देर के लिए कि एक लाडो में पली लड़की जिसकी एजुकेशन खत्म हुई और फौरन ही उसकी शादी करा दी गई, वो कैसे करेगी इतना सब कुछ? और भाभी कर रही हैं कोशिश अपने आप को बदलने की। यार ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम भी बदलें अपने उसूलों। और ये बात बाबा जान को समझ नहीं आएगी। आप तो सपोर्ट करें। अच्छा चलो करता हूँ कुछ। क्या शादी का मतलब कैद होता है, किसी की गुलामी होती? मैं अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकती। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? सब खैरियत है? ऐसे ही, वो दिल घबरा रहा था इसलिए बस यहाँ आके बैठ गई। अच्छा, लेकिन तुम्हारा चेहरा तो कुछ और बता रहा है। कुछ नहीं नाज़ी, बस गुस्सा आ रहा था। गुस्सा आ रहा था? लेकिन किस बात पर? क्या औरतें शादी के बाद गुलाम बन जाती हैं? नहीं, किसने कहा तुमसे? मैं जॉब करना चाहती हूँ, बाबा और आज़र परमिशन नहीं दे रहे। उनका कहना है कि मुझे घर के काम सीखने चाहिए। और मैं घर के काम भी तो करती हूँ ना नाज़ी, तुम लोग देखते हो ना। हाँ, तुम अच्छे से अपनी पूरी जिम्मेदारी पूरी कर रही हो अपनी। इस बात का एहसास होना चाहिए ताया अब्बू को और आज़र को। बहुत अच्छी जॉब है नाज़ी, मैं इतना गोल्डन चांस मिस नहीं करना चाहती। तुम्हें मिस करना भी नहीं चाहिए। देखो तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। मैं हूं ना, मैं आज़र से बात करती हूँ। आज़र के मिजाज को बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं, क्योंकि हम बचपन से साथ हैं। और अगर आज़र बात मान गया तो समझो ताया अब्बू भी मान गए। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। रियली? हाँ ठीक है नाज़ी, तुम प्लीज आज़र से बात करना, शायद वो तुम्हारी बात मान जाए। बिल्कुल बिल्कुल, वो मान जाएगा।
हानिया, जी आई एम सॉरी। इट्स ओके। मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ। बाबा से बात करूंगा तुम्हारी जॉब की। रियली आज़र? रियली। चलो अब अपना मूड ठीक करो, बल्कि मैं तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए तुम्हें आइसक्रीम खाने ले जाता हूँ। इस वक्त? इस वक्त क्या? अभी 8 तो बजे। फ्रेश हो जाओ। ठीक है। असल बाबा को एक दफा बता दो। क्या जरूरत है उन्हें बताने की? थोड़ी देर में वापस आ रही और मियाँ बीवी हैं हम दोनों यार, कोई क्यों एतराज करेगा हमारे जाने पर? कहाँ जा रहे हो तुम लोग इस वक्त? बाबा वो मैं लेके जा रहा हूँ, वैसे ही घुमाने फिराने के लिए। आधे घंटे में वापस आ जाएंगे। हानिया, तुमने चाय के बर्तन तक अभी तक नहीं धोए, किचन वैसे का वैसे ही पड़ा है और तुम जा रही हो तफरी करने। इसीलिए मैं कहता हूँ पहले घर संभालना सीखो, बाद में जॉब के बारे में सोचना। बाबा आई एम सो सॉरी, मैं भूल गई। एक्चुअली मम्मी की कॉल आ गई थी, उनसे बात करते करते किचन से निकली, फिर याद नहीं रहा। आप फिक्र ना करें, मैं वापस आके साफ कर दूंगी। वापस आकर नहीं, पहले किचन साफ करो, उसके बाद कहीं जाने आने की सोचना। बाबा 10-15 मिनट में वापस आ जाएंगे बस। बेटा, कोई कायदा कानून भी कोई चीज होता है। पहले ये किचन साफ कर ले, उसके बाद चले जाना। सुनो, 10-15 मिनट लगेंगे, किचन समेट लो, आराम से जाएंगे, कोई प्रेशर नहीं होगा सर पे। तब तक 9 बज जाएंगे। रहने दे आप, मुझे नहीं जाना। तो इसका मतलब है कि अब मुझे कोशिश करनी पड़ेगी कि भाई साहब हानिया को जॉब के लिए इजाजत दे दें। लो भाई, इससे तो मैडम को और आजादी मिल जाएगी, तफरी के बहाने मिल जाएंगे, और मैं सारा दिन घर का काम करूंगी। यही तो मैं चाहती हूँ। लेकिन क्यों? एक बात कान खोल के सुन लें आप, मुझसे अब और ताया अब्बू की गुलामी नहीं होती है। बस मोहब्बत के लिए लोग दूध की नहरें खो देते हैं। तू घर का काम नहीं कर सकती? लेकिन क्या फायदा? क्या फायदा है? फायदा ही फायदा है बेवकूफ। हानिया पूरा दिन बाहर रहेगी, शहजीन की शादी हो जाएगी, पूरे घर पे कब्जा हमारा होगा, और उसके बाद भाई साहब को किस तरह घेरना है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तू कैसे सोच सकती है? तेरी अकल तो घुटनों में। अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम आई नहीं ना फिर? मैं कैसे आती? मुझे जॉब की परमिशन नहीं मिल रही। तो क्या तुम जॉब नहीं करोगी फिर? क्यों नहीं करूंगी? जरूर करूंगी। तुम बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो प्लीज। अच्छा, फिर तो टाइम मिल गया तुम्हें, क्योंकि अंकल आज मुल्क से बाहर जा रहे हैं बिजनेस टूर पे। 15-20 दिनों के बाद आएंगे, उन्होंने कहा है तब तुम लोग आ जाना। थैंक गॉड, ये तो बहुत अच्छा। फादो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अरे ये क्या किया तुमने हानिया? तुम्हें पता है ये जो संगमरमर होता है ये पोरस होता है, इसमें फौरन दाग पड़ता है। जल्दी से इसको साफ करो। बाबा मैं अभी साफ कर देती हूँ। अरे ब्लीच लेके आओ, ब्लीच डालो और पूरी बोतल ना उंडेल देना ब्लीच की। क्या है, तुमसे घर तो संभाला नहीं जाता और तुम जॉब करने चली हो। चलो शहजीन, जल्दी साफ करो।
वालेकुम अस्सलाम। आप तो उस दिन जी क्या हुआ आपकी गाड़ी को? मेरी गाड़ी चलते चलते रुक गई है। मैं अपनी अम्मी को हॉस्पिटल लेके जा रही थी। ना कोई कन्वेंस मिल रही है, ना ही किसी की हेल्प। प्लीज परेशान हो, मैं गाड़ी को देखता हूँ, आप प्लीज बैठे। स्टार्ट नहीं हो रही? नहीं। आप बैठिएगा स्टीयरिंग पे। हाँ अम्मी बस हो गई गाड़ी ठीक, हो जाएगी अम्मी, बस 1 मिनट। सेल्फ मारिएगा प्लीज। एक सेकंड। अब मारिएगा। टर्मिनल हिल गया था गाड़ी का। अस्सलाम वालेकुम आंटी। थैंक यू सो मच, आपने मेरी इतनी हेल्प की। आपको अगर प्रॉब्लम ना हो तो प्लीज मेरे साथ आप हॉस्पिटल चल सकते हैं, कहीं गाड़ी दोबारा ना बंद हो जाए। गाड़ी वैसे बंद नहीं होगी क्योंकि इसका टर्मिनल मैंने सेट कर दिया, लेकिन फिर भी आप एक काम करें, आप निकलिए, मैं आपको फॉलो करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो मेरी जान? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? लेकिन बेटा मुझे तुम कुछ ठीक नहीं लग रही, क्या बात है? नहीं मम्मी, कुछ भी नहीं हुआ। आवाज से नहीं लग रही। वो शायद मेरा गला खराब हो रहा है इसलिए। हानिया तुम्हारी माँ हूँ मैं, बताओ बेटा क्या बात है, छुपाओ नहीं मुझसे। कुछ नहीं मम्मी, बस आज पापा ने मुझे किसी बात पे डांटा है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पता नहीं बाबा हर बात पे गुस्सा क्यों करते हैं। गुस्सा करते हैं तो प्यार भी तो करते हैं ना। और बेटा होते हैं कुछ लोग, उन्हें जरा छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन तुम तो मेरी समझदार बेटी हो ना, अच्छे तरीके से हैंडल करो उन्हें। हाँ, और देखो बड़ों की बात का बुरा नहीं मानते, अगर वो गुस्सा करते हैं या कुछ समझाते हैं तो आपके भले के लिए समझाते हैं ना। मैं कभी बुरा नहीं माना मम्मी। दिल छोटा मत करो बेटा, रफ्ता रफ्ता सब ठीक हो जाएगा। तुम उनके मिजाज को समझ जाओगी, वो तुम्हारे मिजाज के आदी हो जाएंगे, फिर तुम्हें कुछ बुरा नहीं लगेगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ मम्मी, लेकिन मैं इंसान हूँ, मुझसे गलती हो जाती। आज मुझसे चाय गिर गई, हालांकि मैंने साफ भी कर दी थी, लेकिन बाबा का मूड ठीक ही नहीं हो रहा। मेरी बेटी बहुत समझदार है और बहुत हिम्मत वाली। समझो वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं ना तो थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं। अब देखो इनकी जगह तुम्हारे बाबा भी तो हो सकते थे ना। और बेटा घर बसाने के लिए ना हमेशा औरतों को ही कुर्बानी देनी पड़ती है, और कामयाब औरत वो होती है जो अपना घर बसा लेती है, जो अपना करियर बनाने के लिए अपने घर की कुर्बानी देती है ना, उन्हें नाकाम औरत कहा जाता है। ठीक है मम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खूबसूरत भी है और कॉन्फिडेंट भी। अकेले गाड़ी ड्राइव करके हॉस्पिटल जा रही थी, आवाज कितनी प्यारी थी, और किस तरह बार बार मेरा शुक्रिया अदा किए जा रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जहे नसीब हमारे कि फोन किया आपने। हाँ वो
आपको बुरा तो नहीं लगा? क्यों? बुरा क्यों लगेगा? नहीं, वो एक्चुअली इतनी लेट नाइट आपको कॉल कर दी है, हमारी कोई ऐसी जान पहचान भी नहीं है। इतनी रात को अगर इतनी खूबसूरत लड़की कॉल करे तो बंदा अपनी किस्मत पर ही नाज करेगा ना, फिर वक्त का ख्याल कहाँ रहता है। और जहां तक बात है जान पहचान की, तो पहचान तो आपसे हो ही गई, जान भी जाएंगे। बातें तो बड़ी अच्छी करते हैं आप। सिर्फ बातें अच्छी करता हूँ और मैं खुद? नहीं, आप खुद भी बहुत अच्छे हैं। शुक्रिया नौशाद। अपनों में शुक्रिया नहीं होता। और आप मुझे निशो कह सकते हैं, मेरा निकनेम है। हाथ छोड़े मेरा। अरे हजारों लोगों के सामने इस हाथ को थामा था, ऐसे कैसे छोड़ दे? जिस तरह मुझे मेरे हाथ पे छोड़ा हुआ है, वैसे ही मेरा हाथ भी छोड़ दे। अरे यार, तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं बाबा के सामने नहीं बोल सकता। उन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे लिए, बहुत कुर्बानियां दी। आज जब उन्हें हमारी जरूरत है, मैं उनके हर अमल के आगे नहीं खड़ा हो सकता। प्लीज। आसिफ, मैंने आपसे कब कहा है कि आप बाबा के खिलाफ जाएं या उनकी नाफरमानी करें? लेकिन आप तो मुझे ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे मैं आपकी कुछ लगती ही नहीं। सब कुछ हो तुम मेरी, जान हो मेरी, मेरा सब कुछ हो। क्या हो गया? सुबह जब सब नाश्ता करे थे, किसी ने मुझसे पूछा तक नहीं, आपने भी नहीं। सिर्फ शहीर को ही मेरा ख्याल है। अच्छा बाबा, सॉरी सॉरी। ये देखो कान पकड़ता हूँ, ठीक है? आई एम सो सॉरी। मूड ठीक करने का एक और तरीका है मेरे पास, सारे हल होते हैं। टाडा! पसंद है ना तुम्हें? That's like a good wife. अब लग रहे ना ये हाथ खूबसूरत। खाना खाया? मैंने भी नहीं खाया आप, तो आज अपने हाथों से खाना गर्म करके खिलाते हैं आपको। आइए। नाजी, चाय ले भी आ, भाई को देर हो रही है तेरे। प्रोजेक्ट की फाइल भेजें मुझे भी जरा प्लीज। भाई, आपकी चाय। अम्मी, पूरी कहाँ है? सो रही है मैडम। अभी तक सो रही है? जाहिर है घूम फिर कर जो आई है, थकन उतार रही होगी। क्या? कहाँ गई थी? मैं भूल गई, उससे इजाजत लेकर गई थी अपनी सहेलियों के साथ। हाँ, जवान लड़की हैं हमें, ख्याल रखा करें आप। कब जाती हैं, कब आती हैं, किसके साथ जाती हैं, देखा करें जरा। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ अपनी बेटियों का कैसे ख्याल रखना है, तू फिक्र मत कर। वैसे अम्मी, आप हर वक्त तो मुझे डांटती रहती हैं, वो चाहे कुछ भी करे उसे कभी डांट नहीं पड़ती। अब वो सोती रहेगी और दिन भर मुझे सारे घर के काम करने पड़ेंगे। तुझे अपना दिल बड़ा करना चाहिए नाजी, वो छोटी है। असूलन इस पूरे घर को तुझे संभालना चाहिए। मैं थक गई हूँ अब। अच्छा, उसूलन तो भाई की शादी भी कर देनी चाहिए ताकि भाभी आए जो कि घर संभाले। बिल्कुल सही कह रही नाजी, भाभी आ जाएंगी तुम लोगों की तो उस घर के सारे काम करेंगी। मैं कहूंगा उससे कि मेरी बहनों ने बहुत कर लिया, अब वो सारा घर संभाले, सारी जिम्मेदारियां संभाले। राइट? जब तक तेरी बहनों की शादी नहीं होती ना, मैं तेरी शादी नहीं करने वाली। ये ख्याली पुलाव बनाना छोड़ दे। बीवी से ये कह दूंगा, वो कह दूंगा। ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं, जा रहा हूं। क्या जरूरत थी तुझे इस तरह से बात करने की भाई के सामने? पता है ना कि किस तरह का है। शादी तो वैसे भी होनी है ना। चुप कर मीसनी।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें ढूंढते ढूंढते आ गई। क्यों, कोई काम है तुम्हें मुझसे? क्या मतलब है? अब मैं तुमसे सिर्फ काम के लिए मिल सकती हूँ? देखो नाजी, अभी बहुत से काम पड़े हैं मेरे सर पे। बेहतर होगा तुमने जो भी बात करनी है जल्दी कर लो। कितने बदल गए हो ना तुम आज़र। पहले तुम मुझसे मिलने के लिए, मुझसे बात करने के लिए बहाने ढूंढा करते थे, और अब पूछ रहे हो कि क्या काम है? मेरा तुम्हारे से कोई रिश्ता नहीं है कि मैं तुम्हारी कोई बात सुनूं। 100 बार तुम्हें समझा चुका हूँ ये बात। बार बार समझाने के बावजूद भी तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? क्यों मेरे पीछे आ जाती हो? आज़र मेरी बात सुन लो। हाथ छोड़ो मेरा। अंदर इतने मेहमान बैठे हो और तुम मैं तुम्हारी फजूल बातों में इंटरेस्टेड नहीं हूं। आज़र, 10 मिनट स्टार्ट होने वाली हैं, सब आपका वेट कर रहे हैं। हाँ, मैं आ रहा हूं। हाँ भाई रुबीना, जीती रहो, जीतो, संभालो, जाके मेहमानों को देखो। बिल्कुल फिक्र मत जीती रहो बेटा, जीती रहो। आ जाओ, आ जाओ। अरे आमिर तो नजर ही नहीं आया यहाँ है। चलो जल्दी से देखो सब। आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजीन मिर्ज़ा बिन्त यावर मिर्ज़ा, आपका निकाह बइवस 10 लाख रुपए से रायजुल-वक्त हम्माद हैदर अली के साथ किया जा रहा है। आपको कबूल है? जी कबूल है। कबूल है? कबूल है। कबूल है इंशाअल्लाह। कबूल है। जनाब हम्माद हैदर साहब व हैदर अली साहब, आपका निकाह बइवस सिक्का रायजुल-वक्त हक महर 10 लाख रुपए शहजीन मिर्ज़ा बिन्त यावर मिर्ज़ा के साथ किया जा रहा है। आपको कबूल है? जी कबूल है। कबूल है? कबूल है। कबूल है। कबूल है। ये सर। मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
खुद को संभालिए बाबा। आपकी अगर ये हालत होगी तो हम क्या करेंगे? बाबा मैं हूं ना आपके पास यहाँ, मैं भी तो आपकी बेटी की तरह हूँ। माशाल्लाह भाई साहब, मेरी नाजी नूरी भी तो आपकी बेटियां परेशान क्यों होते हैं? तो बाबा जान, शहजीन की नई जिंदगी का पहला दिन है आज, हमें उसके लिए दुआ करनी चाहिए। इंशाल्लाह आमीन। भाई साहब आप अंदर चले, नाजी आपके लिए गर्मा गर्म कप चाय बनाती है। बाबा अगर इजाजत हो तो मैं मम्मी की तरफ चले जाऊं, रस्में करनी है और मम्मी बिल्कुल अकेले हैं। हाँ बेटा जरूर जाओ, मेरी शहजादी का ख्याल रखो, जाओ। हाँ तुम लोग जाओ, फिक्र नहीं करो, हम हैं ना भाई साहब के साथ। नहीं चाची, मैं बाबा को इस हालत में छोड़ के कैसे जा सकता? नहीं नहीं बेटा, मैं हूँ ना। जाओ आज़र जाओ। सही कह रही है, रस्में कैसे होंगी ना जी। ये कंगन पहना के मैं तुम्हें सारी जिंदगी के लिए कैद कर लिया। आप निकल नहीं पाओगे इस कैद से। कैद से निकलना होता तो कैद कबूल क्यों करती? और अगर मैं कहूँ कि ये कैद करने वाला खुद ही इन आंखों में कैद हो गया है तो? शहज़ीन, क्या तुम पहले भी मेरे बारे में सोचती थी? मेरा मतलब मेरे इजहार करने से पहले? मैं अपने बाबा की शहजादी थी, अपने बाबा के साथ ही पूरी जिंदगी रहना चाहती थी, लेकिन तुमने आके ना सब गड़बड़ कर दी। मतलब मैं किसी के बारे में सोचने लगी, किसी को मिस करने लगी। इसका मतलब मैं बहुत लकी हूँ। वो कैसे? वो ऐसे कि इतने प्यार करने वाले घर वालों को छोड़ के तुम सारी जिंदगी के लिए मेरे साथ जो आ गई। लकी तो तुम हो। हमाद, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, न जाने कब तुम मेरी जिंदगी में शामिल हो गए। तुमसे मिलना, बातें करना मुझे अच्छा लगने लगा, और फिर तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश मेरे दिल में पैदा होने लगी। और देखो हम यहाँ। इसमें थोड़ा सा क्रेडिट मेरी मोहब्बत को भी तो जाता है। हाँ थोड़ा सा दे सकते हैं। कंगन कैसे लगे? अच्छे हैं। मेरी चॉइस है। मैं भी तो आपकी चॉइस हूँ, इसलिए तो अच्छी है। चलो मैं चेंज करके आता हूँ। शहीद जी बाबा यहाँ बैठे हो, नाश्ता नहीं लेके जाना? बाबा जान बस निकल ही रहे हैं, भाभी तैयार हो रही है ना, तो बस जा रहे हैं। तो नाश्ता तैयार कर लिया उसने? बना ही लिया होगा। कर लिया होगा मतलब बाबा जान बना ही लिया होगा ना। बाबा जान, नाजी और नूरी को भी साथ ले चलते। नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है भाई। शहजीन का ससुराल में पहला दिन है, कोई उल्टी सीधी बात उनके मुंह से निकल गई तो सुबकी हो जाएगी शहजीन की। तो बिल्कुल माँ की तरह उन्हें तमीज ही नहीं है बात करने की। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वैसे भी वालेकुम सलाम। हानिया बेटा नाश्ता तैयार कर लिया? नहीं बाबा, नाश्ता मैंने बाहर से ऑर्डर किया है। वो हानिया की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने सोचा बाहर से मंगवा लें। क्या बाहर से ऑर्डर किया? अरे शहजीन का पहला दिन है ससुराल में, बाहर का नाश्ता जाएगा उसके लिए? बाबा आप परेशान मत हो, होममेड है, मेरी फ्रेंड की मॉम बनाती है बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से।
आपको पसंद आएगा। अरे होगा तो बाहर का ही ना, घर का तो नहीं होगा ना। आजर कम से कम मुझसे पूछ तो लेते तुम। क्या करते हो तुम लोग? अब जल्दी करो, पहुंचाओ नाश्ता, वो लोग इंतजार कर रहे होंगे। कमाल है। अच्छी जैकेट पहनी। थैंक यू। चले चले। अस्सलाम वालेकुम भाभी। अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रही हो हानिया? मैं शजीन की मनपसंद पुलाव बना रही हूँ। अरे वाह, पुलाव बनाना आता है? वो एक दफा बाबा ने बताया था और कुछ नेट से रेसिपी देख लेती हूँ। अब तो बन गया है, बस दम लगाना है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? हेलो मम्मी। हानिया, यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहे होंगे, बाहर जाके बात कर। शायद सिग्नल्स नहीं आ रहे, मैं बात करके आती हूँ। जी। नूरी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। इसका तो मतलब है कि हानिया भाभी ना सारे नंबर ले जाएंगी आज, और तुमने जो नाश्ता बनाया था वो गरक हो गया। और क्या करूं मैं? इतनी मेहनत करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन मेरे सब किए कराए पे पानी फिर जाता है। अब नाजी वो इतना कह रही है तो तुम हेल्प कर दो ना उनकी। क्या कर सकते हैं आप? तुमसे जो कह रही हूँ उतना करो, बाद में समझाऊंगी। भाभी के तो मजे हैं भाई, सारा दिन खुद आराम करती हैं, तुम पे ऑर्डर चलाती हैं और क्रेडिट ले जाती हैं वो खुद। क्या कर सकता है, कर दो हेल्प। भाई मुझसे तो मना नहीं होता, बेचारी इतने मिन्नतें करती है मेरी, मुझे बहुत तरस आता है, इसलिए मैं सोचती हूँ मैं कर दूं उसका काम। वो ही ना। हो गया? हाँ हानिया, हो गया। थैंक यू सो मच नाजी, तुम मेरी बहुत हेल्प कर देती हो। तुम ना होती तो बहुत मुश्किल हो जाती। इसमें थैंक यू वाली क्या बात है? तुम तो हमारी अपनी हो, हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? अरे काम करे ना, जब तक पुलाव तैयार होता है मैं सबके लिए अच्छी सी चाय बनाती हूँ, मिलके पियेंगे। हाँ, हम लॉन में चलते हैं। चलो चलो जी। चाय भी बनानी है, अब खुद ही बोल के फंस गई मैं। कहाँ रखे बर्तन, मुझे तो पता भी नहीं है। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हारे चेहरे की मासूमियत। सच्ची? मुझे लगता है इसी मासूमियत पे दिल आ गया मेरा। तुम्हें पता है, मैंने भी जब तुम्हें पहली मर्तबा देखा था ना, जब मैं शू पॉलिश करवा रहा था, तुम चलती आ रही थी, अभी हो गया था। एक बात बता, मेरे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक से एक लड़के ने प्रपोज किया था मुझे, और खानदान वालों के तो इतने रिश्ते रिजेक्ट कर चुकी हूँ कि तुम आइडिया भी नहीं लगा सकते। नहीं मतलब आई एम द लकी वन ना। ऑफ कोर्स, वरना नौशाबा को हासिल करना इतना आसान नहीं। जूस नहीं पीती? मुझे नहीं पीना। कुछ और मंगा दूं? नहीं, तुम रहने दो। नहीं आ जाएगा। नहीं, ठीक है। अम्मी, ये जो नाजी है ना, ताया अब्बू के घर की नौकरानी बनकर रह गई है, लेकिन उन लोगों पर कोई असर नहीं होता। लेकिन आज जो मैंने किया है ना, तो नाजी भी नहीं कर पाई है। तुम्हें क्या पता ताया अब्बू आजकल मेरी कितनी खातिर करते हैं। हाँ हाँ, बहुत खातिर करते हैं तुम्हारी, लेकिन वो लोग हानिया भाभी के खिलाफ तो नहीं हुए ना।
अम्मी लेकिन आज जो मैंने किया है ना, ताया अब्बू का दिल जरूर खराब होगा, बदगुमान हो जाएंगे वो हानिया भाभी से। आज तो तूने बड़ा ही अक्लमंदी का काम किया है? हमारा मकसद ही ये है कि जल्द से जल्द हानिया को आजिर की जिंदगी से निकाल दे, लेकिन इसमें हम तीनों को मिलकर काम करना होगा। नाजी, ये सिर्फ हाथ पांव हिलाने से ना कुछ नहीं होना, तुझे अपना दिमाग भी ना नूरी की तरह इस्तेमाल करना होगा। लेकिन अम्मी मैं तो वही करती हूँ ना जो आप दोनों मुझे कहते हैं, तो चलाएं अपना दिमाग, करें कुछ। माशाल्लाह, जिस तरह जबान चल रही ना उस तरह दिमाग चलना चाहिए तेरा। हाँ, अब चुप कर, मुझे तो सोचने दे। ये लीजिए आपकी चाय। थैंक यू। आनिया, बाबा तुमसे नाराज हैं क्या? वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा सर। मैं सुबह से बाबा के कहने के मुताबिक ही सारे काम कर रही हूँ। तानिया ने मेरी कौन सी बात बुरी लगी है? हाँ, लेकिन कोई तो ऐसी बात हुई होगी। हाजिर मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है जिस पे बाबा खफा हो जाते हैं। लेकिन आज तो मुझे ऐसी कोई बात नजर नहीं आई। आपने नोटिस किया था टेबल पे सबने पुलाव की तारीफ की, लेकिन बाबा ने कुछ नहीं कहा। मैं बाबा की तारीफ सुनना चाह रही थी। इतनी मेहनत से पुलाव बनाया था, नेट से देख के, मम्मी से पूछ पूछ के। हानिया, कोई बात तो हुई होगी, सब बिला वजह तो नहीं नाराज हो सकते। तुम याद करो, सोचो। पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। चले मैं जरा किचन देख लूं। बाबा आप जानते हैं अंकल और आंटी बहुत अच्छे हैं। आंटी तो कह रही थी कि मैं तुम्हारी अम्मी जैसी हूँ, तो अब से तुम मुझे मम्मी कहना। हाँ बेटा, हैदर और हाजरा भाभी दोनों दिल के बहुत अच्छे हैं। बहुत ही अच्छे हैं बाबा, सच। आपको पता है हैदर अंकल तो कह रहे थे कि वलीमे से फारिग होते ही तुम दोनों घूमने चले जाना। उन्होंने तो टिकट्स भी बुक करवा ली हैं। अच्छा, माशाल्लाह। अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे मेरी बच्ची, मेरी शहजादी। हम्माद आएगा अभी तुम्हें लेने? जी बाबा आएंगे, घर से तो निकल गए थे, बस पहुंचने वाले होंगे। शजीन बेटा, तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगेगा मेरा अब इस घर में। बेटा, आती जाती रहना, अपनी शक्ल जरूर दिखा देना। बाबा आप फिक्र ही ना करें, मैं रोज चक्कर लगाऊंगी। अपने बाबा को देखे बिना मेरा दिन भी गुजरता है क्या? जीती रहो मेरी बेटी, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, ढेरों खुशियां दिखाए अल्लाह पाक। वैसे अम्मी तुम्हें आजकल बहुत याद कर रही हैं। अच्छा भाई, आऊंगा किसी दिन। कैसे दिन? कैसे दिन नहीं, आप कल आ रहे हैं और लंच हमारे साथ करेंगे। तुम्हारी पसंद का खाना बनाओगे तुम? हाँ, मैं बनाऊंगी। मैं बहुत अच्छी शेफ हूँ, जब खाओगे ना खाना तब पता चलेगा। फिर तो जरूर आऊंगा मैं। गुड। नूरी, कैसी हो? मैं जैसी भी हूँ, तुमसे मतलब? अरे मुझसे नहीं मतलब होगा तो किससे होगा? शहीद, जब भी होता है ना मैं खुद तुमसे आके मिलती हूँ, फिर तुम मेरी खैरियत पूछते हो। तुम्हें तौफीक नहीं होती कि कभी तुम मेरे पास आ जाओ। तुम आ जाती हो ना, जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, अब चाहे जितने भी दिन गुजर जाए मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी मिलने। अरे ये मत करना, ये जुल्म मत करना प्लीज। उसका मतलब है तुम मेरे घर कभी नहीं आओगे? आऊंगा बाबा, बिल्कुल आऊंगा। अच्छा एक काम करते, आज शाम आता हूँ, चाय पियेंगे।
वादा करो। वादा। ठीक है, फिर मैं इंतजार करूँ। ओके, बाय। बाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो जानी? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? लेकिन बेटा आवाज से तो ठीक नहीं लग रही मुझे। नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं, बस जरा सी थकावट हो गई है। क्यों, तुम्हारी मुलाजमा नहीं आई अभी तक वापस छुट्टी से? नहीं, कितनी लंबी छुट्टी लेकर गई आखिर? मुझे लगता है बाबा ने उसे काम से निकाल दिया है। ये तो फिर किसी और को रख लेते ना। बेटा कुकिंग तक तो ठीक है, लेकिन घर के इतने सारे काम तो तुम अकेले नहीं कर सकती। कोई बात नहीं मम्मी, मैं मैनेज कर लेती हूँ सारा काम, और शहीद मेरी बहुत हेल्प कर देता है। लेकिन मेरा बेटा सारा दिन तो सब लोग ऑफिस होते हैं ना, घर का हर काम तुम्हें देखना पड़ता है। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है तुम्हारी। डोंट वरी मम्मी, इस घर में रोज सफाई नहीं होती, और अमूमन तो बाबा खुद ही कर लेते हैं, और कपड़े भी लॉन्ड्री में चले जाते हैं, इतना काम नहीं है। चलो फिर जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन प्लीज अपना बहुत ख्याल रखना। हाँ, फ्रूट और जूस लिया करो, और हाँ रात को सोने से पहले दूध जरूर पीना एक गिलास, ठीक है? जी ठीक है, आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।